बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे डबल नेगेटिव्स के बारे में, उनका यूज़ क्या है और समटाइम्स जो डबल नेगेटिव्स हैं वो सेंटेंसेस करेक्ट क्यों होते हैं। जैसे कि यहाँ सेंटेंस है आई डोंट नो नथिंग, यहाँ डबल नेगेटिव यूज़ हुआ है तो ये समटाइम्स करेक्ट क्यों होता है। हालांकि हम तो पढ़ते हैं कि डबल नेगेटिव्स नहीं अलाउ होते या उससे जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बट समटाइम्स ये करेक्ट क्यों होता है आज की वीडियो में हम देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको असाइनमेंट्स बनवानी है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की, उसके बारे में भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डबल नेगेटिव्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, डबल नेगेटिव्स आर व्हेन टू नेगेटिव वर्ड्स आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंसेस। आपको इसके नाम से ही जाहिर होना चाहिए, डबल नेगेटिव मींस कि टू नेगेटिव जो है नेगेटिव्स वो यूज हुए हैं एक सेंटेंस के अंदर, टू नेगेटिव वर्ड्स। तो इस तरह इसकी एग्जांपल है जैसे आई डोंट नो एंड नथिंग, शी कांट फाइंड नो वन। अब मुझे तो ये जो सेंटेंसेस है ये जब आप इसे प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में ही ये सेंटेंसेस थोड़े से ऑड से लग रहे होते हैं और डबल एक्टिव्स का इनके अंदर यूज है जो कि गलत है। लेकिन ये गलत किस में है? स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर ये गलत है। जो डबल एक्टिव का यूज है, टू नेगेटिव जोन से होते हैं स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक ये कहा जाता है कि टू नेगेटिव जोन से होते हैं वो सेंटेंस को पॉजिटिव बना बना देते हैं और फिर वो जो से है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो एक सेंटेंस का जो इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब एक सेंटेंस के अंदर अगर टू नेगेटिव वर्ड्स यूज हुए हैं तो वो जो नेगेटिव्स हैं वो एक पॉजिटिव जो उसका एक इम्पैक्ट है वो देंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो डबल नेगेटिव्स का यूज नहीं होता। अब हम देखते हैं कि क्यों ये गलत है। स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर जो डबल नेगेटिव का यूज है वो क्यों गलत है। जैसे जो फॉर्मल ग्रामर रूल है उसमें यही कहा जाता है कि यूजिंग टू नेगेटिव्स इक्वल टू क्रिएटिंग अ पॉजिटिव मीनिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब टू नेगेटिव्स का आप यूज कर लेंगे तो वो एक पॉजिटिव मीनिंग को क्रिएट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है आई डोंट नो नथिंग, ये इसके मुताबिक स्टैंडर्ड इंग्लिश या स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक ये हो जाएगा। इस सेंटेंस के अंदर दो नेगेटिव्स यूज हुए हैं तो जब हम इस ये इक्वल हो जाएगा एक पॉजिटिव सेंटेंस की। जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि आई डोंट नो नथिंग, इट मीन्स यू नो समथिंग, तो ये फिर इस तरह का जो सेंटेंस है वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा लॉजिकली, जो स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक ये कहा जाता है। तो मतलब उसके मुताबिक ये है कि सेंटेंस इस तरह बन सकता है, आई डोंट नो एनीथिंग, शी कांट फाइंड एनीवन। तो इस तरह की जो डबल नेगेटिव्स का जब हम यूज़ नहीं करते तो वो हम कहाँ नहीं करते, एकेडमिक राइटिंग्स के अंदर, प्रोफेशनल स्पीचेस के अंदर, फॉर्मल कम्युनिकेशन, अपना जितना भी आप एकेडमिक पढ़ते हो अपने स्कूल कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटीज़, यहाँ जितना भी आप पढ़ते हो वहाँ इस इन राइटिंग्स के अंदर जो है वो डबल नेगेटिव को करेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता। और इसी तरह जो प्रोफेशनल स्पीचेस होती हैं उनमें भी इसे इनकरेक्ट ही कंसीडर किया जाता है, या फिर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उनमें भी। तो इन सब में हम डबल एक्टिव्स का यूज़ नहीं करते अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इंग्लिश, क्योंकि इन सब मौक़ों पे, इन सब जगहों पे एकेडमिक में, प्रोफेशनल स्पीच में या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसके मुताबिक फिर आप जो डबल एक्टिव्स है वो यूज़ नहीं करते। अब हम देखते हैं कि ये एक्सेप्टेड क्यों है और या फिर इसका जो यूज़ है, मतलब जब ये यूज़ होता है तो फिर ये एक्सेप्ट क्यों होता है। जैसे मैंने बताया कि फॉर्मल लैंग्वेज में तो हम डबल एक्टिव्स का यूज़ नहीं करते, लेकिन इनफॉर्मल स्पीच या डायलैक्ट्स के अंदर, अब डायलैक्ट्स हम कहते हैं कि जो एक रीजनल वेरिएशन होती है, आप कह सकते हैं लैंग्वेज की जो रीजनल वेरिएशन होती है, वेरी करती है लैंग्वेज रीजन टू रीजन, उसे हम डायलैक्ट्स कहते हैं। तो जो इनफॉर्मल स्पीच है उनके अंदर या डायलैक्ट्स के अंदर मतलब मुख्तलिफ एरियाज हैं, उनकी जो अपनी लैंग्वेजेस है उसके मुताबिक हम डबल नेगेटिव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश, साउथर्न अमेरिकन इंग्लिश, या फिर कॉकनी जो ब्रिटिश डायलैक्ट्स है। मतलब इन जगहों पे इस तरह के जो उनसे एरियाज है, इस तरह के जो डायलैक्ट्स है, उन जगहों पे डबल नेगेटिव्स का यूज़ होता है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये भी जो यूज़ है डबल नेगेटिव्स का वो भी वैरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम एरिया टू एरिया, ये वैरी करता है। इसी तरह मतलब इसका पर्पस ये होता है कि
आप कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते, किसी चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहे हो या फिर अपनी आइडेंटिटी को, कल्चर को या सॉलिडैरिटी को आप इसके ज़रिए से एक्सप्रेस करते हो। जैसे मैंने पहले कहा कि ये मुख्तलिफ डायलेक्ट्स में रीजन टू रीजन वैरी करती है। तो जैसे मतलब अगर डबल एक्टिव्स किसी जैसे अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश वाले जो होंगे, ये वाले जो डायलेक्ट होगा, जब ये इसे यूज़ करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो फलाँ वाला एक डायलेक्ट है, ये उसकी लैंग्वेज है, ये वहाँ यूज़ हो रहा है। तो ये कल्चर को, सॉलिडैरिटी को, आइडेंटिटी को भी ये शो करता है। उसके अलावा अगर एम्फसाइज़ देना चाह रहे हो, किसी चीज़ पे ज़ोर देना चाह रहे हो, तब भी जो डबल एक्टिव है इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल स्पीच में। जैसे कि आई डोंट नो नथिंग, मतलब आप स्ट्रांगली कहना चाह रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं पता या एब्सोल्युटली नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो इस तरह ये एम्फसाइज़ कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ ये एक्सेप्टेड भी होता है और इसका यूज़ भी होता है। आगे हम देखते हैं कि लैंग्वेज को अगर हम कॉन्टेक्सचुअल उसके लिहाज से देखें, अ, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉन्टेक्सचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसमें जो एक की पॉइंट ये है कि लैंग्वेज जो-सी है वो कॉन्टेक्स्ट, रीजन या सोशल ग्रुप के हिसाब से भी वैरी करती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि रीजन टू रीजन या एरिया टू एरिया वैरी करती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कॉन्टेक्स्ट जो मतलब एक आपका कॉन्टेक्स्ट है या आपका जो सोशल ग्रुप है, आपकी जो गैदरिंग है, आपका सोशल सर्कल है, उसी लिहाज से लैंग्वेज वैरी करती है। ये तो हम सारे ही जानते हैं, लेकिन उसके लिहाज से भी डबल नेगेटिव भी यूज़ होता है, ये भी आज हम देखेंगे और इसे भी समझेंगे। जैसे कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में आप सिर्फ़ करेक्ट इंग्लिश को यूज़ कर सकते हो, मतलब उसके अंदर आप जोन-सा आपके डबल नेगेटिव्स हैं, उन्हें आप नहीं यूज़ कर सकते। और लेकिन जो डायलेक्ट्स होते हैं, उनमें आप डबल नेगेटिव्स को बुरा नहीं समझते, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं विद देयर ओन सिस्टम्स। मुख्तलिफ डायलेक्ट्स के अंदर एरिया टू एरिया, सोशल ग्रुप, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, रीजन टू रीजन ये वैरी करता है और इसमें ये सही भी समझा जाता है। जैसे कि मतलब जो बैड ग्रामर है इज समटाइम्स जस्ट गुड ग्रामर इन द रॉन्ग नेबरहुड। अब यही बात है कि मतलब ये आपको आई होप कि ये कोटेशन समझ आई होगी कि जो एक बैड ग्रामर होती है वो समटाइम्स एक गुड ग्रामर हो जाती है इन रॉन्ग नेबरहुड के अंदर। और आगे हम देखते हैं, अब जितना हमने पढ़ा है उसे समराइज करते हैं। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो समझ आई होगी, फिर भी मैं लास्ट पे आपको उसको समराइज करके बता देती हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे कि व्हाट शुड यू डू इन फॉर्मल सेटिंग्स, यूज स्टैंडर्ड इंग्लिश। जैसे कि सेंटेंस है आई डोंट नो एनीथिंग। फॉर्मल सेटिंग के अंदर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, तो आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया जैसे कि आई डोंट नो एनीथिंग, लेकिन कैजुअल या फिर जो कल्चरल सेटिंग्स है उनमें जो डबल एक्टिव्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, जैसे आई डोंट नो नथिंग। आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ वीडियोस रेकमेंड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और टॉपिक्स रेकमेंड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है समझ आई होगी। थैंक